डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। अंबाला कैंट में बीते 18 दिसंबर को सुनार की दुकान में चोरी के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लोग यूपी के रहने वाले थे जो झोपड़ियां बनाकर रहते थे, भीख मांगने का काम करते थे। वह कुछ सामान बेचने की आड़ में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इनसे 8 किलो चांदी बरामद किया। बाकी सामान को लेकर पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। आज पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर बाजार में चोरी की वारदात की जगह पर इन्हें लिया था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में यूपी की एसओजी ने काफ़ी मदद की और 500 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाले गए। इसके बाद इन सभी को गिरफ्तार किया गया। विगत दिनों में 18 दिसंबर को एक हमारे स्वर्णकार के दुकान की दीवार को तोड़कर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की गई थी और उस दुकान से काफ़ी मात्रा में चांदी और सोनार की दुकान से ले गए थे। एसपी साहब के दिशा निर्देश में और डिप्टी साहब के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन किया गया था। उस पर कार्रवाई करते हुए अंबाला कैंट सदर पुलिस के द्वारा एक अंतर्राज्यीय गैंग को के 5 आदमियों को दबोचा गया, जिनसे हमारी चोरी की हुई 8 किलो चांदी, 1 नाजायज पिस्टल व 2 जिंदा राउंड उनसे बरामद किए गए। ये जो है शाहजहानपुर यूपी के रहने वाले हैं और इन्होंने एक और बात का खुलासा हुआ कि बराड़ा के अंदर भी करीब 1-1.5 महीना पहले ऐसी ही चोरी की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया हुआ है। सभी पुरुष नहीं, अभी तो 5 के 5 पुरुष ही हैं और अभी जांच जारी है। पहले भी और कोई मुकदमा कर रहे हैं। देखिए, ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है और जब इनकी प्रारंभिक पूछताछ से पता चला है कि ये सर्दियों के समय में ऐसी कार्रवाई करते हैं और ये झुग्गी झोपड़ियाँ बना के रहते हैं और झुग्गी झोपड़ियों के में उसके बाद ये रैकी करते हैं और रैकी भीख मांगने के बहाने या कोई सामान बेचने के बहाने रैकी करते हैं। और रैकी करने के बाद जब इनको पूरी इस बात की तसल्ली हो जाती है कि यहाँ आप चोरी करके आप सेफ निकल सकते हो, रास्ते देख लेते हैं, उसके बाद इस वारदात को अंजाम देते हैं। 5 आरोपी जो है इनके गांव है जो बिल्कुल नज़दीक है, मिलकिया गांव है और ईसापुर गांव के आरोपी हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें एसपी साहब के दिशा निर्देश में जो टीम गठित की गई थी, उस टीम के द्वारा कम से कम 500 सीसीटीवी फुटेजों का निरीक्षण किया गया था। और हमारे द्वारा मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूं कि एसओजी जो शाहजहांपुर और हमारे सब इंस्पेक्टर हैं धर्मेंद्र सिंह एसओजी मेरठ के और हमारे रिटायर्ड डीएसपी हैं सिरोही साहब यूपी के हैं, उनके द्वारा हमने इन गैंगों के बारे में इनपुट प्राप्त किया कि ये ऐसा कौन से गैंग हैं जो दीवारों को तोड़कर सिर्फ सुनारों की दुकानों को चोरी करते हैं। और उनके द्वारा एसओजी शाहजहांपुर और यूपी के सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह, हमारे रिटायर्ड डीएसपी सिरोही साहब ने हमें काफ़ी इनपुट दी। उस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए सदर थाना पुलिस की टीम के द्वारा जब ये पता चला कि ये लोग झोंपड़ियों में रहकर चोरी की वारदातों का अंजाम देते हैं, हमारी टीम के द्वारा कड़ाके की ठंड में अलग अलग जगह पर झोपड़ियों में हमारे मुलाजिम रहे और उन झोंपड़ियों में रहकर मुलाजिमों ने 1 महीने के अंदर सारे इनपुट प्राप्त किए। अपने एक ह्यूमन इंटेलिजेंसी सोर्स हमने बनाए और उन सोर्सों के द्वारा ये हमें ये पता चला कि इस गैंग ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अभी तो इन्होंने बराड़ा की वारदात को कबूला है और अभी तो रात को ही गिरफ्तार किए हैं। इनकी हिस्ट्री को हम चेक कर रहे हैं कि हो सकता है कि इन्होंने अलग पूरे देश के अंदर ये अपनी झोंपड़ियाँ जो बनाकर रहते हैं और इनका मोस्टली ये इन वारदातों का अंजाम देते हैं कि इनकी जो है कि अभी आज पुलिस रिमांड पर इनको लिया जाएगा और लगता है कि इनसे काफ़ी चोरियों की वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। ये कल अंबाला कैंट क्षेत्र के में ही जब सूचना प्राप्त हुई कि एक गैंग है जिसके पास असला है और जो हमने 1 महीने के अंदर टीम ने जो सोर्स जुटाए थे, उन सोर्सों से हमें सूचना मिली कि एक गैंग है जिसने पहले भी अंबाला कैंट के अंदर स्वर्णकार की दुकान में चोरी की है। आज भी वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं और जब पुलिस टीम को इस बात की सूचना प्राप्त हुई तो एसपी साहब के दिशा निर्देश में त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे एएसआई प्रवेश, एएसआई मंजीत के द्वारा, हाउसिंग बोर्ड चौकी इंचार्ज गुरुदेव सिंह, हमारे होमगार्ड
हमारे इस काम में सबसे बड़ी एक बात सामने आई कि हमारे 3-4 लड़के होमगार्ड के सदर थाना के अंदर, उन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत इफेक्टिव काम किया। होमगार्ड राजेंद्र है, होमगार्ड सचिन है, और हमारे हाउसिंग बोर्ड के 2-3 लड़के होमगार्ड के, जिन्होंने 1 महीने के अंदर अलग अलग जगह पर बेचारे झोपड़ियों में रहे, वहाँ मतलब इन लोगों के साथ बिल्कुल घुल मिल के रहे। उनको ये पता ही लगने दिया कि ये कौन है। और इन होमगार्डों के द्वारा और पुलिस मुलाजिमों के द्वारा ऐसी इनपुट हमें इन्होंने भेजी, जिसके द्वारा आज हमने एक गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तारी के दौरान कोई झड़प हुई? नहीं, गिरफ्तारी के दौरान झड़प तो नहीं कह सकते, लेकिन इनमें से एक लड़का था जो एकदम वहां से भाग गया, और भाग के इसने कहीं ऊपर से छाल लगा दी थी, तो थोड़ी मतलब चोट काफी आई है। क्या कुछ इंजरी है उस दौरान? थोड़ी पैरों में ही थोड़ी बहुत है तो उसमें। अम्बाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।